साथियों, मैं भावना गौतम आपके अपनी यूट्यूब चैनल नेताजी अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है ना, उसमें पूछा गया है और दिल्ली पुलिस एग्जाम की मेरिट लिस्ट भी आ गई है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का उस मेरिट लिस्ट में नाम है उन सभी को नेताजी अचीवर्स एकेडमी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका नाम नहीं है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2024 नया साल आया है, नई उम्मीदों के साथ, नई उमंग के साथ आया है। तो हम इस साल को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस साल 2024 में हम अपनी जॉब लेके रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हुए हम अपनी क्लास जो है प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन पे बेस्ड। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ही क्वेश्चन, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। समझ आया क्वेश्चन में क्या बोला है? आया समझ में कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उस पे बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा है, क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है और ये छूट दे रखी है, ये दे रखे है। अब ये सब वर्ड्स होते क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना, तभी तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो हमसे ना छूटे। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे मगर ऐसा करेंगे कि ऐसे 10 क्वेश्चन भी हमारे सामने आ जाए तो वो हम कर सके, इतना समझ ले इस क्वेश्चन को कि उस क्वेश्चन को हम ना छोड़े, बिल्कुल भी ना छोड़े। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन एग्जाम में आए, चाहे मॉक टेस्ट में आए, चाहे कहीं पे भी वो क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे आपके छोटे भाई बहन आपसे वो क्वेश्चन पूछे ना, तो आप ये ना बोले कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, आप ये बोलेंगे कि हम बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं कि अंकित मूल्य दे रखा है कि अंकित मूल्य होता क्या है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य दे रखा है, ये होता क्या है? अब अंकित मूल्य दे रखा है, अब ना आगे क्या है? अंकित मूल्य से ये नहीं समझना कि ये किसी लड़के का नाम है या कुछ ऐसा है। अंकित मूल्य होता है एमआरपी। क्या होता है? एमआरपी होता है ना। आप दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उसके पीछे देखते हैं कुछ लिखा होता है, एमआरपी चेक करते हैं ना कि वो चीज कितने की है, चेक करते हैं वो चीज कितने की है। एमआरपी पे लिखा होता है 25 रुपए, 20 रुपए होता है ना, 50 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए, जितनी उसकी एमआरपी होती है उसी रेट में हम वस्तु को खरीदते हैं। अगर कोई दुकानदार हमसे वो ज्यादा पैसे लेता है, उससे हम मना कर देते हैं कि इस पे इतना लिखा है, हम इतने ही देंगे, करते हैं ना, ये हमारा राइट है, कंज्यूमर राइट होते हैं ना, उसमें ये राइट है कि हमें एमआरपी से ज्यादा नहीं देंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि अंकित मूल्य क्या होता है। जो प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एमआरपी, जो उस पर प्रिंट होती है उसको बोलते हैं एमआरपी। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और शॉर्ट में सीपी भी बोल देते हैं। आपने सुना होगा जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किए होंगे, आपने काफी वर्ड सुने होंगे, सीपी, एसपी, ये सब सुने होंगे ना। तो ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है, क्रय मूल्य होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसपे दुकानदार उस सामान को खरीद के लाया है। अगर मैं दुकानदार हूँ, जिस रेट पे मैं उस वस्तु को खरीदूंगी वो मेरा हो जाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अगर कोई चीज मैं 100 रुपए की खरीद के लाई हूँ और उसके ऊपर 150 रुपए एमआरपी है, तो जो 150 रुपए वो क्या हो गई? अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, और 100 रुपए क्या हो गया? 100 रुपए हो गया उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। समझ में आया क्रय मूल्य क्या होता है? अब इसमें एक शब्द नहीं दे रखा विक्रय मूल्य, हम उसको भी समझ लेते कि विक्रय मूल्य होता क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम पूरा अपना चैप्टर समझ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस और शॉर्ट में सीपी। आप सबने सुना होगा सीपी, एसपी, सॉरी क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एसपी। मैंने भी सीपी बोला उसके लिए सॉरी, इसको बोलते हैं एसपी। सीपी तो अभी मैंने बताया था। क्या होता है क्रय मूल्य? रिवाइज करिए जल्दी जल्दी, क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य होता है जिस पे मैंने उस वस्तु को खरीदा, जिस मूल्य पे दुकानदार उस वस्तु को खरीद के लाया, वो होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी। और
एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस रेट पे दुकानदार आपको वो वस्तु बेच रहा है उसको बोलते हैं सीपी। सॉरी, जिस पे दुकानदार आपको उस वस्तु को बेच रहा है वो होता है एसपी, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब मानो किसी वस्तु पे क्या कहते हैं 150 रुपए एमआरपी लगी है, वो दुकानदार उसको क्या कहते हैं कितने की लेके आया? वो दुकानदार उसको 100 रुपए में लेके आया, 150 रुपए इसकी एमआरपी है और आपको बेच रहा है 150 रुपए में, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस सेम हो गया ना। 150 रुपए ही एमआरपी हो गया और 150 रुपए ही सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। और सीपी क्या हुआ? क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए में दुकानदार उस वस्तु को खरीद के लाया था। समझ में आया? एमआरपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। अब एक शब्द और है यहाँ पे, क्या? छूट। छूट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। गए होगे दुकान में, बोलते हो ना, गर्ल्स तो काफी बार्गेनिंग करती है, बोलती हैं हमें डिस्काउंट दे दो, है ना। और काफी सारे शॉप पे लिखा होता है 50% डिस्काउंट पे कुछ भी लेके जाइए। अभी न्यू ईयर आया था, काफी सारी सेल भी लगी थी मॉल्स में, क्या लिखा होता है 40% 60% डिस्काउंट पे हमारी चीज खरीदी है ना। तो ये डिस्काउंट या छूट होता क्या है? यही ना। तो देखिए क्या है हमारा छूट, इंग्लिश में डिस्काउंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट बोलते हैं ना। अभी डिस्काउंट होता क्या है? मान लो मैं दुकानदार हूं, आप सेलर, मतलब खरीदने आए वस्तु, किसी वस्तु पे 150 रुपए एमआरपी है। एमआरपी तो समझ में आ गया, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, 150 रुपए उसकी एमआरपी हो गई। मैं उस वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाई हूं, तो मैं 100 रुपए में खरीद के लाई तो 100 रुपए क्या हुआ? 100 रुपए हुआ हमारा सीपी, क्रय मूल्य हुआ। अब उसको मैं आपको 120 रुपए में बेच रही हूँ, 120 रुपए में बेच रही हूँ, तो ये 120 रुपए क्या हुआ? 120 रुपए क्या हुआ? 120 रुपए हुआ हमारा विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस हुआ ना। अब 20 रुपए, 150 रुपए उस पे एमआरपी है, 120 में मैंने आपको बेच दी, तो ये जो 30 रुपए का अंतर है इसको क्या बोलेंगे? इसको ही तो बोलेंगे डिस्काउंट। 30 रुपए डिस्काउंट मिला ना आपको, 150 की इस पे एमआरपी थी, 120 में आपको मिल गया, तो 30 रुपए बचे, तो क्या होता है वो? डिस्काउंट। और याद रखना डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलती है? एमआरपी पे। कोई दुकानदार अपनी चीज को घाटे में नहीं बेचता। जो दुकानदार होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आप तो अपने घर के हो, हम आपको सेम रेट में दे देंगे जिस रेट में खरीदा है, डिस्काउंट करके दे देंगे, बोलते ना। कोई हमको फ्री में नहीं देता, अपने रेट में नहीं देता। क्या होता है? बिजनेस करने का मतलब ही क्या है? प्रॉफिट कमाना। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप चाहोगे कि आप बिना प्रॉफिट के अपनी सामान को बेच दे? नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगी, आप भी नहीं चाहेंगे अगर आप बिजनेस करेंगे। तो समझ में आया डिस्काउंट क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और क्या कहते हैं अंकित मूल्य क्या होता है। ये सब समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये तो हमने उसका बेसिक पढ़ लिया कि ये सब क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन ही तो करने आए थे ना इस क्वेश्चन का, तो वो किए बिना कैसे चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? क्या बोला है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से 75% अधिक है। ज्यादा क्या है, क्रय मूल्य या अंकित मूल्य? ऑब्वियसली अंकित मूल्य ज्यादा होगा। तो मैं सब कुछ शॉर्ट में लिख दूं। ये क्या है हमारा? क्रय मूल्य। अभी पढ़ाया था ना, रिकॉल कीजिए अभी क्या क्या पढ़ाया था। क्रय मूल्य पढ़ाया था, विक्रय मूल्य पढ़ाया था, अंकित मूल्य पढ़ाया था और छूट पढ़ाई थी। सब समझ में आया कि ये चारों होते क्या है, कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, ये है। अब क्या बोला है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है। मान लो कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 रुपए है। एमआरपी कितना है? 75% ज्यादा है, यानी कि प्लस में, यानी कि इंक्रीज में ये है। तो अगर मैं इसका 75% निकालू, 75% निकालू 100 का, तो कितना हो जाएगा? हम 100 क्यों लेते हैं? क्योंकि ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप इसको 90 से करोगे, 1 से करोगे, 500 से करोगे, 10,000 से करोगे, तब भी इसका आंसर वही आएगा जो 100 से आएगा। मगर हम 100 ही क्यों लेते हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके, हम आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, अब 100 का 75% कितना होता है? मैं आशा करूंगी आप सबको परसेंटेज निकालनी आती होगी कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो 100 का 75% कितना होगा?
75 होगा, 100 का 75% 75 होगा, मगर MRP 75 तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बोला है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% ज्यादा है। यानी कि इस 100 में हमें क्या जोड़ना है, 75 जोड़ना है। और अगर 75 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा MRP। 100 में 75 जोड़ने पे कितना बना, 175। 175 क्या हो गया, 175 क्या हो गया हमारी MRP। 100 क्या हो गई हमारी क्रय मूल्य, हो गया। तो अब क्या करना है हमें, देखो अब क्या बोला आगे इन्होंने, और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे दी। उसने क्लियर कर दिया छूट किस पे दी गई है, अंकित मूल्य पे। किस पे दी गई है, अंकित मूल्य पे। कितनी परसेंट की, 40% की। अगर मैं आपको 40% की छूट दे रही हूं तो आपको उसके लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 60% देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, मैंने उस पर 40% की छूट दी, यानी 40 रुपए कम में बेचा, तो आपने उसको कितने में खरीदा, उसके लिए आपने कितने पैसे पे किए होंगे, 60 रुपए पे किए होंगे। तो वही देखो, अंकित मूल्य पे 40% की छूट दी, यानी वस्तु को बेचा कितने परसेंट पे, 60% पे। कोई भी परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं होता, टोटल परसेंटेज 100 ही होता है ना। तो अगर 40% की छूट दी गई तो बेचा कितने पे, 60% पे। तो 175 का 60% कितना होगा, निकाल लेते हैं कितना होगा 175 का 60%। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटो कितना होगा, 5 दिए 15, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, 55 25 हो गया। और ये कितना आ जाएगा 2, 2 से इसको काटो 3। अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ कि 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 दिया 9 और 1 10, 105 आ गया। ये 105 आया क्या, आप बता सकते हैं मुझे ये 105 आया क्या। 105 वो मूल्य है जिसपे उस वस्तु को खरीदा गया है, जितने पैसे उस वस्तु को खरीदने के लिए दिए गए। 105 आ गया हमारा, क्या आ गया, विक्रय मूल्य, क्या SP आ गया। ये 105 क्या आ गया हमारा, SP आ गया। कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी, 105 में बेच दी, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। 100 रुपए की मैंने खरीदी, 105 की मैंने आपको बेच दी, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। उन्होंने क्या पूछा है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा किस पे निकलता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। लाभ हो हानि हो वो किस पे निकलेगी, क्रय मूल्य पे निकलेगी। और छूट किस में निकलेगी, छूट निकलेगी MRP पे, यानी कि अंकित मूल्य पे। तो इसके अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 100, और इंटू में क्या आएगा, इंटू में भी आएगा 100। क्यों इंटू में हमने 100 क्यों लिखा, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज। जब परसेंटेज का हम अपॉन में 100 लिखते हैं तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो उसका इंटू में 100 लिखा जाता है। तो इस 100 से इस 100 को काट दिया तो आंसर कितना आया, 5। तो 5% इसका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया 5% इसका आंसर। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो बेसिक से लेके मैंने आपको सिखाया। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।